हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले वीडियो के शेष प्रश्नोत्तर हैं उनकी बात करते हैं। चलो चलते हैं। द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में कवि बिहारी से संबंधित प्रश्नों की जो चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी, जो शेष प्रश्न बचे हैं उनकी चर्चा करते हैं। चलो प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न, बिहारी के इष्ट देवता थे, यानी कबीर बिहारी के जो इष्ट देवता थे वो कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। अगला प्रश्न देखिए, सिर पर मोर का मुकुट शोभित होता है, किसके सिर पर? आपको तो पता ही है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कवि कृष्ण के रूप को अपने हृदय में बसाना चाहता है? कबीर बिहारी जी। अगला प्रश्न देखिएगा है, गुड़ी गुड़ी कहने से कौन गुणी नहीं हो सकता? पुनः समझिए प्रश्न क्या है। गुड़ी गुड़ी कहने से कौन गुणी नहीं हो सकता, यानी कि निर्गुणी नहीं हो सकता। तो अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी के अनुसार कहाँ पर पग पग पर प्रयाग है? यानी कि बिहारी ने हर पग पग पर प्रयाग कहाँ माना है? यानी ब्रज की विहार निकुंजों की मार्ग पर, यानी ब्रज के जो विहार निकुंज है उनकी मार्ग पर जो है पग पग पर प्रयाग माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बसे बुराई जासुतम ताही को सन्मान। पंक्तियों में बिहारी जी ने किस युग की ओर संकेत किया है? यानी कलयुग। अगला प्रश्न है, बिहारी के अनुसार कलयुग में किस ग्रह की पूजा होती है? खोटे, यानी बुरे ग्रहों की जो है पूजा होती है। यानी कि जो ऊपर प्रश्न आपको मैंने बताया है उससे ही संबंध ये भी है, क्योंकि आपने जो है दोहा पढ़ा होगा, बसे बुराई जास तंता ही को सन्मान। अरे भलो भलो कई छोड़िए, भला भला कई छाड़िए, खोटे ग्रह जपदान। यानी जो भले हैं उनको तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो खोटे ग्रह होते हैं यानी खराब ग्रह होते हैं, कहेंगे यार तुम्हारे पे शनिचर चल रहे हैं, यार राहु केतु खराब है, तो उसका जो है जप दान कराता है, कोई अच्छे ग्रहों का जप दान नहीं कराता। चलिए अच्छा अगला प्रश्न देखो, संसार में सूर्य और चंद्रमा का मिलन कब होता है? अमावस्या के समय, यानी अमावस्या के दिन जो है, जो अमावस्या होती आपको पता होगा ना, जो एक महीना होता, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। यानी प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और उसके बाद में कौन सा, यानी कि आता है अमावस्या। अमावस्या के बाद फिर वही जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, वही प्रतिपदा, द्वितीया जिसे परिवार बोलते हैं, द्वितीया तृतीया द्विज है, तीज है, चतुर्थी है, इस प्रकार से। और फिर जो है जब पहुंचते हैं चतुर्दशी के बाद में जो है पहुंचते हैं, तब जो है उसे कहते हैं, जब महीना पूरा होता है, मास पूरा होता है, उसे कहते हैं पूर्णिमा। तो हाँ, इसमें क्या है, संसार में सूर्य और चंद्रमा का मिलन कब होता है? अमावस्या के समय होता है। हाँ अगला प्रश्न देखिएगा, राधा जी के पिता का नाम क्या था? राधा जी जो थी उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था वृषभान जी। हाँ जी अगला प्रश्न देखिएगा, संपत्ति के कम हो जाने पर भी क्या कम नहीं होती? जो इच्छाएं होती हैं वो कम नहीं होती हैं। बलराम को कौन से संबोधन से पुकारा जाता था? हलधर के नाम से पुकारा जाता था। कौन सा? हलधर के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, विभावरी का अर्थ क्या है? जो विभावरी का अर्थ पूछा है, विभावरी रात्रि, विभावरी का अर्थ होता रात्रि। अगला प्रश्न है, नायक नायिका के नेत्र उलझने से क्या टूट जाते हैं? यानी कुटुंब टूट जाते हैं, यानी परिवार, कुटुंब यानी परिवार टूट जाते हैं। आपने ये दोहा पढ़ा होगा ना? हाँ तो ये जो दोहा पढ़ा होगा तो ना, वो जो दोहा है, दृगोर झत टूटत कुटुम
जुरत चतुर चित प्रीति, और परति गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। तो इससे संबंधित ये जो प्रश्न था ये था। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, अलौकिक आनंद की प्राप्ति केवल किसको होती है? जो पूर्णतः प्रेम रूपी सागर में डूबता है। ये तो स्वाभाविक बात है, जो प्रेम रूपी सागर में डूब जाएगा उसे ही अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है, शेष को नहीं प्राप्त होती। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। देखो, जब तक प्रश्न पूरे ना हो जाएं तब तक बिल्कुल एक एक प्रश्न को विधिवत तरीके से देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इससे जो है बहुत जो है कुछ मिलने वाला है। चलिए, अच्छा प्रश्न देखो, कहत सबे बेदी दिए, दोहे में बिहारी जी ने किस सिद्धांत को जो है माध्यम बनाया है? तो इसमें जो है जो गणित का सिद्धांत है, यानी गणित के सिद्धांत को माना है। अगला अच्छा प्रश्न देखिएगा, डिठौना का शब्द जो है, जो डिठौना का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो डिठौना कहते किसे हैं? जो काला टीका मस्तिष्क पे लगा होता है ना, लगा देते हैं ना, जो छोटे बच्चों के आंखों में काजल लगाया और 2 टीके भी लगा देते हैं ना, हाँ जी, काला टीका, नजर ना लगने वाला। चलिए खैर, अगला प्रश्न देखो, खंजन नयन शब्द का शाब्दिक अर्थ। खंजन जो पक्षी होता है ना, आपको पता होता है खंजन, नयन यानी आंखें, खंजन पक्षी के समान नेत्रों वाली, यानी खंजन नयन, खंजन पक्षी के समान नेत्रों वाली। अगला प्रश्न देखो, नम्र आचरण करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? ऐसे तो स्वाभाविक है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है भाई। अगला प्रश्न है, दुष्ट व्यक्तियों की संगत करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? जो दुष्ट व्यक्ति की संगत करते हैं उनमें कभी सुधार नहीं हो पाते, इसलिए कभी भी दुष्ट व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए।